हेलो क्लास 8। आज से आपका मैथ क्लास स्टार्ट हो रहा है। आज आपकी क्लास का फर्स्ट डे है, तो फर्स्ट लेसन पे हम चलते हैं। फर्स्ट लेसन है परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं क्या होती हैं? a बाई बी के रूप की संख्याओं जहां a और b पूर्णांक है तथा b इज नॉट इक्वल टू 0 को परिमेय संख्याएं कहते हैं। स्टूडेंट्स, वे सारी संख्याएं, वे प्राकृतिक संख्याएं, वे पूर्णांक जिन्हें हम a बाई के रूप में लिख सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल में हम 2 ले लें तो हम उसे 2/1 लिख सकते हैं। मीन्स कि ये a/b के फॉर्म का अंश और हर में के रूप में हम लिख सकते हैं। तो वो सारी संख्याएं जिसे हम अंश और हर के रूप में लिख सकते हैं वे संख्याएं परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 4/-5, -3/7 इत्यादि। अब परिमेय संख्याओं के गुण क्या होते हैं ये जान लेते हैं। परिमेय संख्याओं का पहला गुण क्या होता है? यदि अंश और हर में हम किसी अशून्य पूर्णांक से गुणा कर दें तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। सेकेंड गुण क्या होता है? सेकेंड गुण ये है कि हम अंश और हर में किसी अशून्य पूर्णांक से डिवाइड करें तो भी कोई उसमें फर्क नहीं पड़ता, वो सामान्य रहता है। थर्ड गुण क्या है कि अगर हर ऋणात्मक हो तो उसे धनात्मक बनाने के लिए हम माइनस से अंश और हर में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और चौथा गुण क्या होता है? अगर अंश और हर दोनों में माइनस है तो वो धनात्मक ही होता है, और यदि केवल अंश में या फिर केवल हर में ऋणात्मक है तो वो भिन्न या वो परिमेय संख्या ऋणात्मक होती है। पांचवा गुण क्या है? यदि दो भिन्नों को या दो परिमेय संख्याओं को जोड़ा जाता है तो उसका जो सम होता है वो भी सदैव परिमेय संख्या ही होती है, और दो परिमेय संख्याओं का अंतर भी परिमेय संख्या ही होती है। स्टूडेंट, तो फिर परिमेय संख्या हम लोगों ने जान लिया। अब चलते हम अपने एक्सरसाइज 1.1 पर। 1.1 में फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित परिमेय संख्याओं का अंश लिखिए। तो हमने एक क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। करना कुछ नहीं है, सिर्फ क्वेश्चन को उतारना है। जो ऊपर वाला नंबर होता है उसे अंश कहते हैं और जो नीचे वाला नंबर होता है उसे हर कहते हैं। तो हमसे केवल अंश पूछा गया तो अंश इज इक्वल टू 12 लिख देंगे। अब सेकेंड क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया? निम्नलिखित परिमेय संख्याओं का हर लिखिए। तो क्वेश्चन उतारने के बाद बस लिख देंगे हर इज इक्वल टू 7। क्वेश्चन सॉल्व। अब थर्ड क्वेश्चन में क्या कहा गया है? 1/4 को निम्नलिखित हरों वाली परिमेय संख्या के रूप में लिखिए। तो हमने क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व किया है। 1/4 को हमें उसके हर को क्या बनाना है? फोर्थ क्वेश्चन में 4000 बनाना है। उसके हर को क्या बनाना है? 4000। तो हमें ये सोचना है 1/4 में ऐसे कौन से मल्टीप्लाई 4 में करें कि उसका हर जो है वो 4000 हो जाए। तो 4 में 1000 से मल्टीप्लाई करने पे वो 4000 हो जाएगा। तो स्टूडेंट ये ध्यान रखना है कि अगर हम हर में मल्टीप्लाई करेंगे तो अंश में भी मल्टीप्लाई करना है। अंश और हर में 1000 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा आंसर आता है 1000/4000। तो ऐसे ही आप नेक्स्ट क्वेश्चन कर लीजिएगा। अब फोर्थ क्वेश्चन पे हम चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है? निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को निम्नतम रूप में लिखिए। निम्नतम रूप में लिखने का मतलब है उसे तब तक डिवाइड करते रहना जब तक कि वो सेम नंबर से डिवाइड होना बंद ना हो जाए। तो हमारा थर्ड क्वेश्चन है 91/364। क्वेश्चन को हम सबसे पहले उतारते हैं। हम ये चेक करते हैं वो किस नंबर से अंश और हर दोनों डिवाइड हो जाए। तो देखिए स्टूडेंट, 13 से अंश और हर दोनों डिवाइड हो रहा है। तो 13 से भाग देने पर हमें क्या मिलता है? 13 7 जा 91, 13 जा 26, 13 8 जा 104। मीन्स कि 13 ये आपको लिखना नहीं है बट हमने समझने के लिए लिख दिया। आपको बस लिखना यही है। फिर हमारा क्या आता है? 7/28। फिर उसे देखते हैं कि कहीं और किसी नंबर से तो डिवाइड नहीं हो रहा, तो फिर डिवाइड हो रहा था तो 7 से डिवाइड हो रहा था तो हमने 7 से उसे डिवाइड किया। 7 1 जा 7, 7 4 जा 28। तो हमारा आंसर आता है 1/4, क्योंकि अब तो ये किसी नंबर से अंश और हर दोनों डिवाइड हो नहीं सकता, इसलिए हमारा ये है आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 में अधिकतम स्थान भरिए। क्वेश्चन नंबर 5 में ब्लैंक छोड़ा हुआ जिसे आपको फिल करना है, सॉल्व करके ये पता करना है कि उसका आंसर क्या होगा। तो हम क्वेश्चन को उतारते हैं। जहाँ ब्लैंक है वो कोई भी वेरिएबल ले लेते हैं, A B C आपकी जो मर्जी वो ले सकते हैं। उसे हम सबसे पहले क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो A का 90 में मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5 का 216 में मल्टीप्लाई हो जाएगा। फिर A की वैल्यू हमें चाहिए तो 19 को इक्वल के दूसरे साइड से भेजना है। तो इधर देखिए मल्टीप्लाई है तो जब दूसरी साइड भेजेंगे तो वो डिवाइड में हो जाएगा। फिर इसे निम्नतम रूप में बदलना है, जब तक कटता है तब तक काटते रहिए। 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 5 8 जा 40।
फिर आया 216/18, फिर 18 से डिवाइड कीजिए, 18 1 जा 18, 18 1 जा 18, 18 2 जा 36, आया a इक्वल टू 12। तो हमें यहाँ आंसर में क्या फिल करना है, ब्लैंक में 12 फिल करना है, क्योंकि a की वैल्यू क्या है 12। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, मानक रूप में लिखिए। मानक रूप में लिखने के लिए क्या करना है, सेम वही प्रोसेस निम्नतम रूप में चेंज करना है। जब तक कटता है तब तक काटते रहना है। तो 6 का फर्स्ट क्वेश्चन में हमने सॉल्व किया है -144 अपान -504। सबसे पहले तो माइनस से माइनस कैंसिल कर देंगे, 144 और 504 को देखेंगे किससे डिवाइड हो सकता है। तो 12 से हमने डिवाइड किया है, 12 1 ज़ा 12, फिर यहाँ से कैरी 2 बची, 24 हो गया, 12 2 ज़ा 24, फिर नीचे 12 4 ज़ा 48, फिर यहाँ से 2 कैरी बचा, 24 हो गया, 12 2 ज़ा 24, फिर 12/42 आए। फिर चेक करेंगे किस नंबर से डिवाइड हो रहा है, 6 से डिवाइड करने पर 6 2 ज़ा 12, 6 7 ज़ा 42। अब आया 2/7 आंसर, क्योंकि अब तो ये और किसी नंबर से डिवाइड होने वाला नहीं रहा स्टूडेंट। उसके बाद है सत्य और असत्य, उसे खुद करने की कोशिश करिएगा। अगर नहीं आता है तो आप ग्रुप में पूछ सकते हैं और उसके एक्सरसाइज सॉल्व करते रहिएगा। ये आपका होमवर्क है। होमवर्क में और भी वर्क हमने दे रखा है जिसे आपको सॉल्व करना है। ये आपने पिछले क्लास में पढ़ चुका है। प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, पूर्णांक किसे कहते हैं, भिन्न किसे कहते हैं। इसका डेफिनेशन लिखकर लर्न करके आप हमें ग्रुप में सेंड करिए।